अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हमारा सेकंड क्लास है ई कॉमर्स वेबसाइट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप सबने यहाँ तक कर लिया होगा मेरे ख्याल में। Recording in progress. ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? तो रात हमने बस यही काम किया था। तो इसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे थे क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे कुछ प्रोडक्ट का पेज। उसके बाद एक न्यू अराइवल का पेज पेज होगा। उसके बाद एक होगा सेल का पेज। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, ये आ जाए। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। अब ये काम हम करेंगे। तो बस सिंपल मैं क्या करता हूँ पहले। चलो बस डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ। कल हमने जो है ना यूज इफेक्ट यूज कर रहे थे हम, तो वहाँ पर हमारे पास एरर्स आ रहे थे। ठीक है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो बस आज मैं क्या करता हूँ, मेरे पहले से ये कोड बना हुआ है, कोड है। तो एक एक चीज मैं कॉपी करके यहाँ पर आपको समझाता हूँ और फिर पेस्ट करके बस हमारा काम भी हो जाएगा और टाइम भी हमारा कम लगेगा। और अगर हम सारी चीजें कोडिंग करके अभी से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में 10 से प्लस दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद जो पहले ही प्रोजेक्ट बनाया था उसी में मुझे 10 से प्लस दिन लगे, 10-12 दिन लगे। तो सही है, बस इसी तरह मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। अगर आप मुतमिन हैं तो बताएं।
मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही और रिप्लाई दो ना जल्दी। सही है। तो पहले इंटरफेस कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा काम भी जाए, ठीक है। तो सिंपल, इसको मैं हटाता हूँ। इसको नहीं, यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इंटरफेस को पेस्ट। इंटरफेस का मतलब है कि डेटा टाइप डिफाइन करना है, ठीक है। हमारे पास जो डेटा टाइप मतलब कि जो चीज़ें पेनल्टी से आएंगी उनमें से एक इमेज होगी, डिस्काउंट और नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम डेटा को फेच करने या कोड लिखेंगे, वो भी यूज इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि जब डेटा फेच होकर आती है तो सबसे पहले मतलब हमारा जो पेज होता है, रेंडर होता है, तो उससे पहले यूज इफेक्ट चलता है ताकि जैसे हमारी वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो सबसे पहले डेटा हमारी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट में कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ। ये हमारा सिंपल सा यूज इफेक्ट है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले कोड को, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इस कोड को मैं हटाता हूँ। ये लिखा हुआ है, इसी को भी हटाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, सिंपल एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसी को भी हटाता हूँ, बस ताकि आपको कोड समझने में आसानी हो, ठीक है। रिटर्न के बाद भी जो लिखा हुआ है मेरे ख्याल में इसी को भी एक घटाना पड़ेगा, वरना आप तो कहोगे ये क्या लिखा हुआ है, इतना सारा कोड। बस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आप सबका। सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, और मैं आपको समझाता भी। यहाँ पर देखो, वेरिएबल्स, एक है प्रोडक्ट का और एक है लोडिंग का, एक है एरर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास यूज इफेक्ट का कोड है। कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता है, यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, उसके बाद लास्ट में एक एम्प्टी एरे, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये, जिसके अंदर मैंने सारा काम किया। अगर ये भी आपको बिल्कुल ही सही तरीके से समझना है तो मैंने पहले ही जूम क्लासेस में समझा दिया है कि यूज इफेक्ट और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। और एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने ट्राई कैच लगाया है। ट्राई कैच का मतलब है कि अगर हमारा रिस्पॉन्स सही आता है तो वो ट्राई के अंदर आए, अगर सही नहीं आता है तो वो कैच के अंदर आए। तो सबसे पहले जैसे हमारी वेबसाइट लोड होगी तो सेट लोडिंग, यहाँ पर देखो ट्रू, ट्रू है, ठीक है, मतलब लोडिंग होगी। ओके, सही है। उसके बाद एरर, एरर न ले, ताकि यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू न ले, यहाँ पर भी। और ये डेटा टाइप दी हुई है, स्ट्रिंग में होगा एरर, यहाँ पर नल हो। बाकी ये जो डेटा टाइप है वो हमने ऊपर डिफाइन की है यहाँ पर, ये, ठीक है। तो ये स्पेशल वेरिएबल से इसके अंदर डेटा टाइप इसी तरह डिफाइन करते हैं। ओके, हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। पहले लोडिंग होगी, उसके बाद अगर एरर होगा तो एरर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है, सही है। उसके बाद ये देखो तो हमारे पास एक वेरिएबल है, और यहाँ पर देखो डेटा फेच हो रही है कितने प्रोडक्ट की। यहाँ पर हमने कहा इसको, अगर किसी की टाइप बराबर हो प्रोडक्ट्स के और उसके अंदर बराबर हो तो आ जाए, क्या आ जाए, इमेज, कैटेगरी, डिस्काउंट,
इज न्यू नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस आईडी, लेकिन 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, मतलब पहले 4 प्रोडक्ट। ओके। और जैसे ही ये काम करेगा तो उसके बाद सेट प्रोडक्ट को हमने कॉल किए। अब सेट प्रोडक्ट कहाँ पर है? ऊपर हमने बनाया दे, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट है, सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। तो सेट प्रोडक्ट के अंदर हमने सारी डेटा ट्रांसफर कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये एक वेरिएबल है हमने यहाँ पर बनाया। डेटा इसके अंदर गई और सेट प्रोडक्ट के अंदर गई, जाके सीधा प्रोडक्ट के अंदर बैठ गई। ठीक है, बस सिंपल हो गया। उसके बाद अगर डेटा सही फेच नहीं हो रही है या फिर ये प्रोडक्ट नहीं है तो ये चलेगा। इसके अंदर हमने इसको कहा है कि कैच, एक एरर आता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। और ये जो एरर है हमने दे दिया है सेट एरर को, जो कि ऊपर हमने बनाया है। यहाँ पर देखो एरर और सेट एरर। ठीक है। अभी एरर न ले, और अगर एरर होगा तो वो एरर के पास आ जाएगा उस वेरिएबल में, और वो हम शो करवाएंगे। ठीक है। बाकी एरर होगा तो कंसोल पे भी आ जाएगा। सही है। और फाइनली जैसा ही हमारा ये काम पूरा होगा तो सेट लोडिंग हमारी पास हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है। वरना अगर इसको हम पास नहीं करेंगे तो चलती रहेगी लोडिंग, और हमारी वेबसाइट भी काम नहीं करेगी। बस इतना सा कोड है। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर है? मुझे बताओ तो हम आगे काम करें। क्लियर है सर। बाकी के लोग? चलो ठीक है, क्लियर है तो। अब डेटा हमारी आ रही है, तो क्या करते हैं? सर ये टेक्स्ट आ रहा है, इसे रिपीट करते हैं। कितने टेक्स्ट किया है, रिपीट करना है। क्या? ये टेक्स्ट कर रहे हैं क्या, रिपीट कर रहे हैं? एक बार फिर बताऊं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, रिपीट। सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा जैसे ही हमारी वेबसाइट लोडिंग मतलब लोड होगी। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है फेच डेटा का। उसके अंदर डेटा हमारी फेच हो रही है ट्राई कैचिंग, मतलब अगर सही से फेच हो गई तो ये चलेगा, वरना हमारा कैच चलेगा। कैच के अंदर हमने सेट एरर को बाय डिफॉल्ट एरर लिखा दे दिया है। ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारी लोडिंग स्टॉप हो जाएगी, पहले लोडिंग होगी। ठीक है। डेटा फेच करने का ये तरीका है। अगर टाइप प्रोडक्ट्स के बराबर हो और 0 से लेकर 4 तक प्रोडक्ट आप हमें दे दो, ठीक है, इसके पास आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट कहाँ पर भेज दिए? सेट प्रोडक्ट के पास, यहाँ पर। सिंपल। ठीक है। अगर अभी भी समझ में ना आए तो आप ये रिकॉर्डिंग फिर से देखना। ओके, ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास अगर यहाँ पर देखो एरर भी हमने यहाँ पर दे दिया है इसको यहाँ पर, और लोडिंग भी यहाँ पर देखो ट्रू है, और लास्ट में फॉल्स। अब इस लोडिंग को और एरर को भी प्रिंट करवाना लाजमी है। तो पहले हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इफ, या फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, कोड लिखा हुआ है, बस कोड करने की नीड नहीं हो। सिंपल सा कोड है ये। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको कहा इफ, अगर लोडिंग लोडिंग है तो आपको रिटर्न करना है ये वाला। ठीक है, लोडिंग प्रोडक्ट्स, बस सिंपल। बाकी स्टाइलिंग है फ्लेक्स,
सेंटर पे आ जाए, स्क्रीन फुल हो जाए, ठीक है। ओके हो गया। और यहाँ पर हमने इसको कहा है कि एरर, अगर एरर आ रहा है, ये जो एरर और ये लोडिंग ये कहाँ से आ रही है, ये हमारे ऊपर हमने यहाँ पर वेरिएबल जो डिफाइन किए थे तीन, इसके अंदर लोडिंग एरर ये हो गया। बाकी हमारे पास प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक कोड है। अब हम यहाँ पर यूआई लिखेंगे। यूआई के अंदर हम लगाएंगे मैप का फंक्शन। पहले मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझ में आ जाए फिर मैं कॉपी करता हूँ कोड वहां से, ठीक है। अब हमारे पास सारे प्रोडक्ट कहाँ पर है, ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट का उसके अंदर। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं मैप का फंक्शन। मैप फंक्शन अगर आपको समझना हो तो वो भी वीडियो अवेलेबल है जूम क्लासेस के अंदर, मैं आपको दे दूंगा। तो कहाँ पर लगाना है मैप का फंक्शन, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है। वो जिस तरीके से फिलहाल इसको एंड करते हैं, इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे। अब हमें कैसे पता कि हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसके अंदर पास करता हूँ आइटम डॉट, इस एनी को फिलहाल हटाते हैं। यहाँ पर पोजीशन नहीं आ रही तो अब आ गई, ठीक है। नेम सही है। चेक करते हैं इसका आउटपुट। अब यहाँ पर तो नहीं आएगी, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। कल हमने इसके अंदर लिंक लगाई, लोडिंग, उसके बाद अच्छा हमने यूज यूज स्टेट यूज किया है तो इसको करना पड़ेगा यूज क्लाइंट, ठीक है। यूज क्लाइंट तो यहाँ पर हमने कर दिया है इसको, लेकिन यूज क्लाइंट यहाँ पर यूज नहीं होगा ये कह रहा है, स्पेलिंग का मिस्टेक। अब देखते हैं। अच्छा हमारे पास जो अवेट होता है वो यूज क्लाइंट मतलब क्लाइंट साइड नहीं चल रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है नहीं, मेरे पास तो सही चल रहा है और वहाँ पर नहीं चल रहा। चलो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड कॉपी करता हूँ, एक कंपोनेंट में रखता हूँ और फिर यहाँ पर रेंडर करवाता हूँ, ठीक है। ये कॉपी हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, यहाँ पर आता हूँ। ये कंपोनेंट हमने बनाया था यहाँ पर, तो ये सही तो है। ओके, कौन सा पेज है यहाँ पर हमने बनाया होगा, पेज ऐप के अंदर, पेजेस के अंदर यहाँ पर, यहाँ पर मैं पेस्ट करके देखता हूँ।
ये जो लिखा हुआ है नए साल में, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये सही है। यहाँ पर आता हूँ और सिंपल, यहाँ पर भी तो सही है। यूज इफेक्ट वाई, इसको हटाता हूँ और बस चेक करते हैं फिलहाल। लोडिंग हो रही है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, लेकिन एरर चला गया। सही है, एरर तो गया, बाकी वो भी हो जाएगा। एक फंक्शन, उसके बाद सही। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लास में पहले मैं इसको करता हूँ मार्जिन टॉप, क्योंकि हेडर हमारा फिक्स बना हुआ है। क्या पता उसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो हेडर है ही नहीं। आइटम्स डॉट नेम, और यहाँ पर हम एस को हटा कर देखते हैं, क्योंकि कल हमने एस को हटाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोडक्ट आ गए। ये की का एक की भी देनी पड़ेगी, वो हम देते हैं। ठीक है, डेटा हमारी आ गई। तो बस अब हमें क्या करना है, डेटा आ गई है। अब डिज़ाइन हमें बनानी है कुछ इस तरह। हमारे पास एक न्यू अराइवल लिखा हुआ होगा, 4 प्रोडक्ट इस तरह होगा। तो बस यूआई पहले मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी काम हो गया, ये भी हो गया। ये यूआई मेरे पास पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ पे, पेस्ट कर दी। अब मैं आपको समझाता हूँ और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। ये डिव है, खुद आपको पता है कि किस तरह हम डिव्स बनाते हैं। ठीक है, बाकी टेलीविजन से और यहाँ पर देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स डॉट मैप, जो कि मैंने ऊपर बनाया था। तो आप में से कोई एक मुझे रिप्लाई देता रहे, ताकि मुझे जो है ना कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज़ आपके पास सही आ रही है। सही है, ये प्रोडक्ट जी सर। और हाँ मैप का फंक्शन है। इसके पास यहाँ पर डेटा आ रही है, मतलब सारी डेटा इसके अंदर आ रही है, और यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया। अब ये एक एरर है, तो लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट लिंक, ओके, और इमेज को भी इंपोर्ट करना होगा। ओके, सही है। अब ये देखो यहाँ पर मैंने इस तरह इमेज को प्रिंट करवाया है। अब देखो हमारे पास सैनिटी से जो आ रही है ना इमेज, उसी को इस तरह हम लिखते हैं फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए। तो ये URL फार कहाँ से आ रहा है, हमारे पास सैनिटी से आ रहा है। तो इसको यहाँ पर इमेज कंट्रोल स्पेस और एंटर करेंगे, तो इसको सैनिटी लिब और इमेज का एक यहाँ पर फोल्डर है, उसी से हम लेकर आएंगे। क्लिक, और इम्पोर्ट हो गया ऊपर से। कहाँ पर हुआ है,
ये देखो। ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज हमारे पास हो गई, और उसकी एलिमेंट मैंने लगा दी है। बस सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है। और उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा है कि अगर इमेज ना होगी तो आपको ये शो करवाना है। ये नो इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और भी बात करते हैं। ये जो इमेज का डिव है, इसको मैंने कहाँ पर रखा है? लिंक के अंदर, लिंक टैग के अंदर, ताकि क्लिक करने से हम किसी और पेज पे जा सके। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका यूज नहीं करेंगे। फिलहाल एक ही पेज है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे एक डिव बनाया, और स्टार्स ऊपर हमारे पास बने हुए होंगे, लेकिन हमने बनाए नहीं थे। तो यहाँ पर आता हूँ, और सिंपल फिलहाल मैं इस प्रोडक्ट स्टार्स को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर टॉप पर जाता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट। और इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो क्लिक करके कंट्रोल स्पेस एंटर करते हैं। तो सॉरी, एंटर नहीं, फिर करते हैं कंट्रोल स्पेस एंटर नहीं करेंगे, लूज साइड एफ ए स्टार्स होंगे यहाँ पर, नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, सर्च करता हूँ रिएक्ट आइकन। और रिएक्ट आइकन मेरे ख्याल में कल हमने इंस्टॉल किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार। ओके, हो गए। इसको कॉपी करते हैं। ये जो नाम लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में इसको कॉपी करना होगा, और यहाँ पर हम आकर इसको करते हैं इंपोर्ट। ओके, और फिर यहाँ पर पेस्ट। सही है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सही कर दिया, और नीचे भी एरर चला गया होगा। और हमारे पास 5 स्टार्स हैं, तो मैंने यहाँ पर मैप का फंक्शन लगाया है फिलहाल, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया हुआ है डेटा डॉट प्राइस तो फिक्स टू। और यहाँ पर अगर हमारे पास डिस्काउंट होगा तो वो शो होगा, वरना नहीं। ठीक है, डेटा डॉट डिस्काउंट अगर है तो आपको ये शो करवाना है, सिंपल। नीचे आते हैं, तो ये बटन है सेटसीएन का, तो ये भी हमें अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा। तो बटन हमें ऐड करना होगा कहाँ से? सेटसीएन भी, सेटसीएन। और यहाँ पर आकर मैं सर्च करता हूँ बटन को। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट। तो हमारे पास सेटसीएन का बटन ऐड हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो इसको हम यस करते हैं। ओके, हो गया। ओके, इस बटन को इंपोर्ट करना होगा, इंटर, कंट्रोल स्पेस इंटर। ठीक है, बाकी इसकी यूआई मैंने सही से बना ली है।
और ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस जैसे ही आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते जाओगे, ये जो यूआई है वो आपको आती जाएगी। ठीक है। मेन जो काम था वो ये था, यहाँ पर डेटा फेच करवाना और उस पे एरर हैंडलिंग करना। ठीक है। जो एरर हैंडलिंग का काम है वो मेरे ख्याल में डे 5 का है या डे 4 का। 4 का तो नहीं होगा, 5 का होगा। ठीक है। 4 के और बहुत सारे काम है। अब इसके आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आकर इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है, और आपके पास भी आएगा। होस्ट नेम सैनिटी हम यूज़ कर रहे हैं। किसी और के प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपनी वेबसाइट में बताना होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आए हुए हैं। तो सिंपल क्या करना होगा, हमें हमें जाना होगा नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में, और ये जो कोड लिखा हुआ है इसको कॉपी करना होगा। ठीक है। मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। बस इमेजेस के अंदर रिमोट पैटर्न्स के अंदर एरे में एक ऑब्जेक्ट है, होस्ट नेम उसका cdn.sanity.io। ठीक है। ओके हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। लोडिंग उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। अब देखो, हमने कल जो दूसरे टेम्पलेट फेक एपीआई की जो यूआई को प्रोडक्ट को हमारी सैनिटी में ऐड किए थे वो आ गए हैं पहले। तो बस हमारे पास मसला आ जाएगा। हमें तो टेम्पलेट 1 के करने हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पर आते हैं और सैनिटी ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ। तो कल हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। आप सबको याद होगा, ये YT ई कॉमर्स। तो मैं अपना एक ओपन कर रहा हूँ टेम्पलेट 1, ये मेरा है। तो आपके पास तो सही होगा, डाटा सही आ रही होगी अपने टेम्पलेट की। ठीक है। ऐसा ही है ना। तो बस सिंपल मैं फिलहाल क्या करता हूँ, डाटा को फेच करने का बस तरीका सेम ही है। ये जो आईडी है मैं यूज़ करता हूँ दूसरी प्रोजेक्ट की। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट इनवी के अंदर, और इस आईडी की जगह वो मैं अपनी पर्सनल जो वेबसाइट है उसकी आईडी पेस्ट करता हूँ। और आप ये मेरी कॉपी नहीं करना प्लीज़। ठीक है। बाकी यहाँ पर क्यों आऊँ, बस सिंपल ये बना हुआ है इसके अंदर, इसको करता हूँ कॉपी। हो गया। यहाँ पर आकर यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और ये भी नेम सही है, ये भी सही है। बस लास्ट वाला हमें यहाँ पर। अब देखो, मैंने सिर्फ अपनी आईडी चेंज की है और टोकन। ठीक है। जो कि मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट की है। अब चेक करते हैं। अब देखो डाटा सही आ रही है। सिर्फ ये जो इमेज है ना, आपको चेंज करनी होगी क्योंकि इसकी विड्थ दूसरी इमेजेस से ज़्यादा है। तो मैंने भी ये करी दी। तो अब मैं फिलहाल इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ। ठीक है। ओके।
अब ये काम हमारा हो गया। उसके बाद इसी को कॉपी करके हमें होम पेज पे भी रेंडर करना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो पहले मैं आपको अपना दिखाता हूँ। ये देखो मेरा है, ठीक है। इसको देख करते हैं। ये मेरा होम पेज है। होम पेज पे ही ये भी शो होने चाहिए। उसके बाद वो भी, मतलब कि इस पेज पे भी सेम एक ही कंपोनेंट होगा हमारे पास। उसको सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना होगा 2 बार। ये हमारा वो कंपोनेंट है, न्यू अराइवल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, टॉप सेल, ठीक है। यहाँ पर नहीं क्रिएट करते, वरना ढूंढने में परेशानी होगी। ऐप के अंदर जाता हूँ, पेजेस के अंदर, प्रोडक्ट, ये हमारा ये पेज है एक। इसके साथ में एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ सेल डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस कंपोनेंट का कोड सेम टू सेम यहाँ पर आकर यहाँ पर पेस्ट करना होगा। बस यही काम, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको बताना होगा, इस बटन को क्या करना होगा, इंपोर्ट सही से। तो मैं इसको फिलहाल इस तरह इंपोर्ट करता हूँ। इस तरह नहीं होगा तो बस सिंपल वहां पर जाकर नीचे इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक, कंट्रोल स्पेस एंटर, हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये टॉप सेलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा हमारी फेच होकर आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सेम कंपोनेंट को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने एक पेज सेल डॉट टी एस एक्स का कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर यहाँ पर हम डेटा को पेस्ट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर आते हैं। मैं एस आर सी के अंदर गया, ऐप के अंदर गया, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर मैंने इस पेज का जो कोड था वो कॉपी किया था, ठीक है। इसका नहीं किया था मेरे ख्याल में, इसका किया था। तो अब क्या करते हैं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये कोड सिंपल मैं कॉपी करता हूँ, बाकी सारा यहाँ पर ही रहेगा। यहाँ पर आते हैं, ये जो क्वेरी लिखी हुई है इसके अंदर मैं वो पेस्ट करता हूँ। अब मैंने इससे क्या चीज़ बताई है, अगर टाइप प्रोडक्ट्स हो और उसके साथ कैटेगरी टी शर्ट हो तो आपको बस पेस्ट करना है, बस, ठीक है। अब जो हमारे प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे टॉप वाले, ये नहीं आएंगे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये दूसरा कंपोनेंट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ फिर से, इसके अंदर ही पेस्ट करता हूँ, इसके अंदर, ताकि पहले हमें कौन से चाहिए, टी शर्ट चाहिए, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश कर दें। अब सही है। अब ये जो नाम है वो भी हमें चेंज करना है, तो कौन सा नाम रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ओके हो गया। और यहाँ पर भी आकर हम सिंपल इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। बाकी एक कंपोनेंट है, हमें सिर्फ
कॉपी करके दूसरा बनाया है, ताकि एक को हम यहाँ पर शो करवाएं और एक को वहाँ पर। ठीक है, तो चार्जिंग मेरे ख्याल में अभी खत्म हो गई है। चलो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इस सेल वाले को मैं करता हूँ इसका नाम चेंज। यहाँ पर करता हूँ सेल। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पर जाकर करता हूँ इसको मैं सेल, और इसका नाम कॉपी करता हूँ पेज के अंदर। पेज के अंदर नहीं, होम पेज के अंदर आएंगे, मतलब यहाँ पर। इसको यहाँ पर हम रेंडर कराएंगे, इंपोर्ट भी करते ही सही हो गया। और यहाँ पर आकर, ये हमारी वेबसाइट नहीं है ये, इसको हम ओपन करते हैं होम पेज लोकल होस्ट पे। तो बस ये फिलहाल काम हो गया। और फिर मैं एक वीडियो बनाकर सेंड करूंगा। अभी चार्जिंग भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। देखें आउटपुट और फिर आगे काम करते हैं। तो ये हमारा होम पेज है, ये लोडिंग हो रही है। सर एक ऐड टू कार्ट की वीडियो भी बना के शेयर कर लेना। क्या? एट्रो कार्ड कैसे नहीं करेंगे ना? ऐड टू कार्ट। डेटा, इसी के अंदर हम सारा ठीक है काम सर। करेंगे ना। देखते हैं डेटा क्यों नहीं आ रही, कहाँ पर है। ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पर एस, ये मसला बार बार आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आप भी इस तरीके से नाम सही रखना। ये एस की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके लोडिंग होगी। वाई, यहाँ पर चेक करते हैं, ये तो आ गए हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इस सारे को कॉपी करता हूँ। ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा। ठीक है तो सेम, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक होगी। अब आ गया। तो बस ये हमारा एक काम हो गया। और इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये भी हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें हेडर भी रखना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर आते हैं। ये देखो हेडर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं और इस लाइन को हम हटाते हैं। लेआउट के अंदर आते हैं और फिर चिल्ड्रेन कहाँ पर है, ये रहा चिल्ड्रेन। यहाँ पर हेडर को पेस्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट भी करते हैं। और फिर जितने भी हमारे पास पेजेस होंगे वहाँ पर हमारे पास हेडर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो चार्ज है, लैपटॉप कम है, चार्जिंग कम है। ठीक है, तो ये एक हमारा काम हो गया। यहाँ पर एरर, ये पता नहीं कितने एरर्स लेटेस्ट वर्जन में। रिफ्रेश,
ये पेज अभी तक हमने नहीं बनाया है। होम पे जाते ही ये हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक और जो कंपोनेंट है वो मैं बनाता हूँ, फिर मैं इसको इंक करता हूँ, ये वाला, ठीक है। कोड सेम होगा, प्रोडक्ट चेंज करनी है हमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो बस सिंपल, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू वेरिएबल एक फोल्डर है, इसके साथ एक में और बनाता हूँ कंपोनेंट, इसको रखता हूँ शर्ट। आप अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है, शर्ट डॉट टी ऐसे। ओके। और कोड कौन सा होगा, सेम कोड होगा। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कहाँ गया ये, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको क्या करना है, इसका नाम चेंज करते हैं, शर्ट्स। बाकी आप अपने साथ सही सही नाम रखना, ताकि जब आप इसको सही पढ़ो पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि ये कंपोनेंट है, ठीक है। और इसको कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ पर हम करते हैं रेंडर, ठीक है। इंपोर्ट भी करना होगा। सही हो गया। और अब देखना, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, डेटा आ रही है हमारे पास, ये आ गई। इसके बाद ये भी आ गई, दोनों सेम है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये नाम चेंज करना है, हेडिंग, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप, ये सेल है। बस इसको ही कॉपी करते हैं, बाकी यूआई सही होगी, सेम होगी, ठीक है। अब पहले वाले जो फोर प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। इसकी भी एस हम हटाते हैं। बाकी अगर आपके पास एस है, सही चल रही है तो सही चल रहा ना, ठीक है। बस, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, लोडिंग हो रही है, आ गई। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये भी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जो एक इमेज आ रही है, इसको आप अपनी सैनिटी में जाके चेंज करना, कोई और ब्लैक शर्ट ऐड करना, ठीक है। कौन सी, बस कोई भी जो आपको सही लगे, ठीक है। बस ये भी काम हो गया। उसके बाद हमारा काम कौन सा है, नीचे आते हैं यहाँ पर। तो ये कंपोनेंट मैंने दो बार वीडियो बनाया था, एक तो जब यू आई यू एक्स हैकाथन हुआ था उस टाइम करवाया था। उसके बाद मैंने एक एटो कार्ट वाला वीडियो बनाया था, जो कस्टम डेटा थी उसी में भी ये मैंने कॉपी पेस्ट करवा कर ऐड किया था। और अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं बनाया है, तो कोड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये भी कैरोसेल हमने बनवाया था उस वीडियो में। अगर आपके पास नहीं है तो ये कोड भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इस जो हमारे पास मेरा टेम्पलेट है, मेरा रिपोजिटरी में, उसका कोड भी लिंक में सेंड कर दूंगा, ताकि ये जो है ना आप कॉपी करो, ठीक है। नीचे आते हैं तो ये फुटर है, फुटर के अंदर जो मतलब फुटर है, उसी के अंदर ही ये ब्लैक वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर रेंडर हुआ हुआ है, ठीक है। तो किस किस के पास ये दो बार आता है, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक ये की होती, एक बार इसको यहाँ पर रेंडर और एक बार होम पेज पे, तो दो बार आता है। बस ये हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल हम सीखेंगे डायनामिक राउटिंग। अभी हमारे पास चार्जिंग नहीं है और लाइट भी नहीं है, बस काफ़ी काम हो गया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
ओके। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ कोड। ठीक है। हमने सिर्फ एक कंपोनेंट समझो बनाया है, बाकी सारा कंपोनेंट 3 बार हमने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर आता हूँ तो ये कोड काम का नहीं है। अब देखो यहाँ ये जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें इंपोर्ट हुई हुई है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे स्टार से जो हमारी प्रोडक्ट के नीचे आ रहे हैं ये। ठीक है। उसके बाद ये इंटरफेस है। अगर ये सारी चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा, इंटरफेस क्या है, एरे क्या है, तो इतना टाइम जाया हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये अभी तक नहीं आता तो आपने मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया होगा क्वार्टर में। ठीक है। इंटरफेस, उसके बाद हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के अंदर हमने ये एक क्या कहते हैं वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर इनिशियल वैल्यू होती है, और ये जो एक फंक्शन है वो इनिशियल वैल्यू को अपडेट करता रहता है। ठीक है। इस तरह हमने 3 बनाए। उसके बाद यूज इफेक्ट लिखा ताकि जब हमारी वेबसाइट रीलोड हो तो सबसे पहले हमारे पास यूज इफेक्ट चलता है, तो उसका कोड सबसे पहले चले। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर हमने ट्राई कैच का जो ब्लॉक होता है वो लिखा। ठीक है। उसके अंदर सिंपल डेटा को फेच करवाया। अगर डेटा सही से फेच होकर आती है तो ठीक है, वरना एक एरर शो होगा जो हमारे पास हो रहा था। बस यही काम है। उसके बाद नीचे आते हैं तो अगर लोडिंग होगी तो ये शो हो जाएगा, और जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी तो बस हमारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। अगर एरर आ रहा होगा तो ये शो हो जाएगा, एक एरर मैसेज। ठीक है। नीचे आते हैं, बस सिंपल यूआई बनाइए और इसको रेस्पॉन्सिव मैंने कर दिया है। अगर ये काम हम आज एक एक कोड करके बैठे तो हमें जो है ना बहुत सारा टाइम लग जाता। तो बस इस तरीके से, बाकी कल इंशाल्लाह डायनामिक एक पेज बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस पे एड टू कार्ट फंक्शन भी लगाएं। उसके बाद परसों हम चेकआउट का एक फॉर्म बनाएंगे, डेटा सैनिटी में जाएगी। उसके बाद एक स्ट्राइप का पेज बनेगा। उसके बाद डैशबोर्ड, शिप इंजन भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये एडमिन डैशबोर्ड जो बनता है ना, वो क्लरिक से बनेगा? या एक बार फिर बताएं क्या बोले। मैंने कहा अच्छा, एडमिन डैशबोर्ड जो बनता है ना, वो क्लरिक से बनेगा? नहीं नहीं, वो क्लर्क, क्लर्क जो है ना वो अलग है। यहाँ पर क्लर्क हमने यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए लगाया है, और साइन आउट करने के लिए उसमें क्लर्क भी हम यूज कर सकते हैं, मिडिलवेयर। अगर एडमिन है तो वो हमारे पास आ जाए, वरना डैशबोर्ड पे कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है। तो मैंने अभी लगाया नहीं है, जैसे लगाऊंगा तो आपको भी समझाऊंगा। इंशाल्लाह कल मैं उस पर ही काम करूंगा अपना। ठीक है। तो बस यही काम था, बाकी एक और पेज मैंने आपको नहीं दिखाया। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर आते ही तो ये पेज भी हम बनाएंगे। डेटा फेच हो रही है लेकिन यहाँ पर मैं लोडिंग नहीं लगाई, इतना सारा काम होता है, लोडिंग लगानी चाहिए भी। यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टी शर्ट पे, मेरे पास सिर्फ टी शर्ट आ गई। ओ सॉरी, चलो मैं इसको इन करता हूँ, कल मिलेंगे। ठीक है।